दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम। झारखंड की राजधानी रांची के वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात है कि जाम से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जल्द ही यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है। हम बात कर रहे हैं कांटा टोली फ्लाईओवर की। हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि ये काम लगभग पूरा हो चुका है। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये देखिए रात में कितनी दुधिया रोशनी में ये अभी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कुछ कार्य बचा हुआ है, उसके बावजूद कितने सुंदर तरीके से ये चमक रही है। आइए आपको इसका हम नज़ारा दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे कितनी राहत लोगों को मिलेगी। ये देखिए अभी हम खड़े हुए हैं कांटा टोली फ्लाईओवर में कि कितनी खूबसूरत रोशनी से ये नहाई हुई है। फ्लाईओवर में लगभग 125 पोल लगाए गए हैं जिसमें स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और ये डक्ट जो है वो अंडरग्राउंड डक्ट है। ये देखे इसी में सभी तार हैं, वायर हैं, ताकि किसी तरह की समस्या बाद में नहीं हो और अगर हो तो इसे आसानी से बनाया जा सके। और दोस्तों ये देखें कि क्या खूबसूरत बीच बीच में पौधे लगाए गए हैं, प्लांटेशन किया गया है और ये समय के साथ बढ़ते हुए में और भी खूबसूरत होते जाएंगे। दरअसल ये प्लांटेशन क्यों लगाया जाता है तो आपको बताते चले कि जब वाहन रात में हेडलाइट होती है, इससे दूसरे साइड चल रहे वाहनों को दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि प्लांटेशन का भी काम किया जाता है और ये प्लांटेशन भी खूबसूरत तरीके से लगाया गया है। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर कंपनी की ओर से कार्य बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। बाजार के एरिया का लगभग काम पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं लाइटिंग की व्यवस्था भी पूरी तरह से चकाचौंध रहेगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी, वाहन चालकों को। और ये नज़ारा है, आप देखेंगे कि ये शांतिनगर गढ़ा टोली जाने वाले छोर की ओर का है। यहाँ पर अभी आपको स्ट्रीट लाइट जलते हुए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कुछ काम बाकी है, लेकिन 1 से 2 दिनों में ये कार्य पूरे हो जाने हैं। मतलब उद्घाटन से पहले काम पूरा हो जाएगा और लोगों के लिए 4 अक्टूबर से इसे खोल दिया जाएगा। दोस्तों बताते चले कि इसके खुलने से सबसे ज़्यादा राहत वाहन चालकों की, कांटा टोली में जाम की जो समस्या होती थी उससे लोग बचेंगे और सीधे अपने अगर उन्हें रेलवे स्टेशन जाना है कोकर से तो इस फ्लाईओवर के सहारे वो जब चलेंगे तो सीधे बहु बाजार योगदा सत्संग के पास वो उतर सकेंगे। मतलब उन्हें ना तो कांटा टोली चौक के जाम से जूझना पड़ेगा और ना ही बहु बाजार जो चौराहा है वहाँ पर जाम से इन्हें परेशानी होगी। मतलब काफ़ी सहूलत होगी और वाहनों का लोड भी घटेगा। जब ऊपर से फ्लाईओवर से लोग जाने लगेंगे तो वाहनों का लोड घटेगा। इसके कारण कांटा टोली चौक में जो लगने वाले जाम है उससे भी काफ़ी हद तक लोगों को निजात मिल जाएगी। दोस्तों ये नज़ारा आप देखें, क्या दिलकश नज़ारा होगा। और पहली बार रांची में कोई फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। ये लगभग 2017 से ही फ्लाईओवर बनाने का कार्य जारी था और काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो रही थी। अब इससे काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों हम कांटा टोली चौक के पास पहुंच गए हैं, आपको हम चौक का नज़ारा दिखाते हैं। ये कांटा टोली से जब आप पुरलिया रोड की ओर जाएंगे, यानी पुरलिया रोड की ओर तरफ संध्या की तरफ जाने वाली सड़क पर आप देखें कि अभी रात की वजह से वाहनों का लोड कम है, लेकिन दिन में इतनी रश रहती है कि लंबे समय तक लोगों को ट्रैफिक में रुकना पड़ता है। पहले जो आपने जो सड़क देखी वो डंगरा टोली चौक की ओर जाने वाली सड़क थी और ये पुरलिया रोड जो टाटी सिल्वे नामकुम जाने वाली सड़क का नज़ारा देखें। यहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देगा। और ये बस 2 दिन का इंतज़ार है दोस्तों। 2 दिन के बाद यहाँ पर आपको वाहनों की आवाजाही होते दिखेगी और खूबसूरत पुल पर लोग चलेंगे भी और काफ़ी सहूलत होगी, ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी लोगों को।
अब देखेंगे प्लांटेशन का काम पूरा हो चुका है, लाइटिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, कालीकरण भी फ्लाईओवर पर कर दिया गया है। मतलब ये फ्लाईओवर अब पूरी तरह से तैयार है। बस थोड़ी बहुत जो काम है, जो थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं वो काम जारी है। और जो पदाधिकारियों का कहना, कंपनी का कहना है कि ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। आप ये देखें, जगह जगह फ्लाईओवर में स्पीड लिमिट भी बताई गई है। ये देखिए 40 का स्पीड दर्शाया जा रहा है। मतलब साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं कि नए जो वाहन चालक आएंगे तो उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं हो, कितनी स्पीड में चलना है और क्या स्थिति रहती है। जिस तरह से दुर्घटना से बचाव के लिए संकेतक यानी ये ज़रूरी होता है। और आप देखेंगे कि संकेतक लगा दिए गए हैं ताकि लोग स्पीड ओवर स्पीड ना चले और दुर्घटना ना हो लोगों के साथ। दुर्घटना से देर भली। देखिए दोस्तों, ये संकेतक है और चेतावनी भी और सुझाव भी इसे कहें। साइन बोर्ड लगा दिया गया है ताकि वाहन चालक ओवर स्पीड ना चले, संभल कर चले, लिमिट जो बताई गई उसी रफ्तार में चले और अपने गंतव्य तक आसानी से पहुँचे। 4 अक्टूबर के बाद यहाँ आपको वाहनों की आवाजाही होते दिखेगी। अभी लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं, देख रहे हैं और ख़ास करके दुधिया रोशनी में नहाए इस फ्लाईओवर को देखने का अलग ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। यही वजह है कि कई लोग फ्लाईओवर पर वाहनों के साथ आते हुए दिख भी रहे हैं। हालांकि निर्माण कार्य जारी है, इसीलिए कर्मचारी उन्हें आगे जाने से रोक रहे हैं। अब देखें, जगह जगह संकेतक दे दिए गए हैं ताकि रात में जब वाहन चालकों को किसी तरह की समस्या नहीं हो, उन्हें आसानी से पता चल सके कि उनके वाहनों को किस साइड की ओर ले जाना है। अब देखें, ये संकेतक रात में ये ज़रूरी होता है और इसके सहारे काफ़ी कुछ आसानी मिलती है वाहन चालकों को। देखिए दोस्तों, निर्माण कार्य भी जारी है। ये शांति नगर जाने वाली ओर का रैंप है। आप देखेंगे ये रैंप काफ़ी लंबा है, चूँकि यहाँ घुमावदार सड़कें हैं, इसी कारण इस रैंप को बहू बाजार की तुलना में ज़्यादा लंबा करना पड़ा है। और इस फ्लाईओवर में 40 की ही स्पीड से चलने का जो है सुझाव दिया गया है कि 40 की स्पीड से ही चलें, उससे अधिक स्पीड ना हो। ज़्यादा स्पीड चलने से लोगों को परेशानी हो सकती है, दुर्घटना के भी कारण हो सकता है। ये देखिए, संकेतक भी बना दिए गए हैं, संकेतक तैयार हैं। अब देखिए, सड़क का सीधा सा रूल, उल्टा चलने की ना करो भूल। मतलब जगह जगह संकेतक लगाकर सुझाव दिए गए हैं कि वाहन चालक नियमों का पालन करते हुए चले और सुरक्षित चले। तो अब बस 2 दिन के बाद लगभग काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री 4 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे, इसके बाद यहाँ से लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी।